सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। आज हम ध्यान करने से पहले थोड़ा विश्रम के बारे में बात करेंगे, ज्ञान के बारे में। कोई अपना शेयरिंग करना चाहते हैं, कुछ अनुभव या विजडम के बारे में शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ नई नई चीजें जिंदगी में सीखता ही है। जब सीखता है, उस सीख के से हमारा जिंदगी में बदलाव आता है, तो वही सीख को, वही चीज को दूसरों के सामने शेयर करना चाहिए। वो एक इंस्पिरेशन होता है, एक प्रेरणा देता है। तो आज मेरे साथ एक चीज हो गया, मैं इसको बताना चाहती हूँ। मेरे साथ जो हो रहा है वही चीज मैं सबके सामने साझा रखती हूँ। तो वो चीज हर एक की जिंदगी में होता है, जितना हम उसको अपनाते हैं, अपनाते जाते हैं, अप्लाई करते जाते हैं। मेरा तो कफ कोल्ड ठीक हो गया। ये तो देखिए, कुछ ही नहीं आएगा ये नहीं है, बीमारी नहीं आएगा नहीं है, आते रहेंगे। क्योंकि हम इतना कलमश, मतलब इस दुनिया में सारा अपना नेचर, एनवायरनमेंट सारा पोल्यूटेड है। इस बीच में हम रह रहे, तभी हमें ज्यादा से ज्यादा जागृत अवस्था में रहना है। तो इस बीच में हम रह रहे, तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन आना ही है। वो इन्फेक्शन आ गए, आएगा भी, तो हम पॉजिटिव वे में उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो इजीली क्या होगा, हमें हार्म नहीं करेगा, आएगा अपने आप ठीक कर देगा, ठीक होके चला जाएगा। आज मैं ठीक है, मेरा सारे प्रॉब्लम ठीक, प्रॉब्लम भी नहीं बोल सकते, सारे जो भी हमारे हेल्थ के हीलिंग्स होना था, एब्स्ट्रैक्ट जो ब्लॉकेजेस थे, वो सब क्लीन हो गए। तो आज मैं एक नए एक आज मार्केट गई थी एक जगह, मेरा चलते चलते मेरा पैर ऐसे ट्विस्ट हो गया। तो वो थोड़ा पेन, ट्विस्ट होगा तो बेंड हो गया ना पूरा ऐसे लेग, तो दर्द तो होगा। तो मेरे मन में से क्या आया भाव, मैंने बोला मैं अपने आप को बहुत जागृति से चलना था। मैं अपने आप में कहीं ऐसे में आ गई, मैं जमीन को नहीं देखी, वहां गड्ढा सा था, मैं वो भी बिछा हुआ था, वो क्या बोलते हैं, वो एक तरह का मेला टाइप का था, उसमें वो कर्टन्स वो लगा के रखे थे, वो रेड कारपेट बोलते हैं ना, ऐसे ग्रीन कारपेट डाला हुआ था। तो उसमें वो एक गड्ढा था, तो नहीं दिखा, ट्विस्ट हो गया। तो वो मेरा, और वो जो पेन का जो था, तो अंगांग एक अंग ऐसे ट्विस्ट होने से उसको तो अपना जो नेचुरली ऐसे होना चाहिए, थोड़ा ये आ गया, तो उसके अंदर तो पेन का हीलिंग प्रोसेस तो शुरू हो जाएगा इमीडिएटली। बट वो हील होके ठीक होने तक तो उसके अंदर कुछ तो रिलीज होता रहेगा। वही पेन सा लगता है हमें बियर में, हम उसको सहन नहीं कर सकते तो पेन होगा, हम उसी में ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे बॉडी के साथ, वो हमें पेन में कन्वर्ट होगा। तो हम उसको इग्नोर करके हम ऐसे कनेक्ट होंगे। मैंने जागृत अवस्था में देखते हुए चलना चाहिए था, मैं वो चीज मेरे से इग्नोर हो गया, कुछ मिस हो गया, तो वो चीज ट्विस्ट हो गया। तो मुझे उस पार्ट के साथ ये वा, बातचीत करना है। मैंने आपको हर्ट किया, मतलब किसी को हम बुरा बोलते हैं, कुछ हमारे मुंह से बाई चांस गलती से निकल जाता है, तो हमें रियलाइजेशन होता है, अरे मुझे ऐसे नहीं बोलना था, सॉरी। सब कोई कभी कभी हम डायरेक्ट ही बोल देते, मुंह पे ही बोल देते, सॉरी मुझे ऐसे नहीं बोलना था। अब मेरे साथ ये हो गया, तो मैंने बोला मेरे मैं जो कोई भी हमारे चलने फिरने से, ऐसे हमारी गलती से, हमारी ही गलती बोला जा सकता है, इसलिए अपने ही गलती को देखना है। तो मेरे गलती से आपको चोट लगा, वो भी हमारे पार्ट है, बट पर्टिकुलर मेरे चल देखे ना चलने से मेरा चोट लग गया। तो वो चोट लगना मतलब मैंने आपको हर्ट किया। तो हर्ट करने के लिए मैं वो वही बोलूंगी ना, मुझे माफ कर दो, वो दर्द को सहन सहन कर लो, ठीक हो जाएगा। वही पॉजिटिव वो भेजना है, एनर्जी भेजना है। तो मैं मार्केट से घर आने तक चलने में प्रॉब्लम हो रहा था, फिर मैं घर आई, थोड़ा 5 बजे कुछ खा पी के, मैं उसको कुछ नहीं, एक वो होता है वो मूव टाइप का, वो लगा के उसके ऊपर पिरामिड रख के मैं
1 घंटे ऐसे बैठ के ध्यान करती रहे, पैर सीधा करके। तो अंदर वही हो रहा था बातचीत। उसके अंदर जो कभी नए चोट होता है तो उसके अंदर पेन सा होता है ना, वो पेन हम लोग महसूस कर सकते हैं, हमारे अंग से जुड़ा हुआ है। उस पेन को हमें पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना है, तो उससे बातचीत करना है। हीलिंग प्रोसेस में हम एक तरह पॉजिटिव अफर्मेशन करना है, आप हील हो रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। तो बहुत अच्छा, 1 घंटे करी मैं। तो फिर बाद में उठ के आई तो अच्छा फील हो रहा है। ऐसे हर चीज, हर के लाइफ में इस टाइप के होते हैं। लेकिन हम लोग कोई भी बीमारी आता है तो हम सबसे पहले घबरा जाते हैं, डॉक्टर को ढूंढने जाएंगे, कौन सा दवा खाना है वो देखेंगे। तो वो सब चीजों से तो वो अपने टाइम पे ही जाएगा। उसके बदले हम उसके अगेंस्ट क्या सोच रहे हैं, क्या हीलिंग को रिलीज कर रहे हैं, सोच, थॉट प्रोसेस, सोच उसको ठीक करने को, उसको साथ कितना दे रहे हैं। हम तो अपने आप के लिए करते हैं। हम ये जो स्पिरिचुअल टैबलेट कर रहे हैं ना, उसमें बहुत अच्छे से बताता है। एक में आज एक हो गया पेशेंट गॉड हो गई, पीजी बोलते हो। कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है तो उसको पीजी बोलते हैं, पेशेंट गॉड। तो मैं एक पेशेंट गॉड हो गया तो मुझे, मेरे पास ऐसे आ गए, कल मैं इसका उनका स्पिरिचुअल डॉक्टर बनेंगे, तो आपके पास ऐसे कोई व्यक्ति आ गया तो आप क्या करेंगे? आपको देख के नहीं चलना चाहिए था? ऐसे कैसे आपका पैर मुड़ गया? मतलब ये सब बोलने से उनका दर्द और बढ़ेगा आपका। आप डॉक्टर बनने के लिए तैयार नहीं हो तो आपको उनको ये करना, बोलना है मेडिटेशन करो, ध्यान। तो आपका वो हीलिंग प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक होगा। तो इस टाइप का इसका कल क्वेश्चन पूछा था। तो आपके पास ऐसे कोई आएगा तो आप उनको ताने मारेंगे, तो आइडियाज देंगे, ये करो वो करो, ये करने से ठीक होगा। नहीं, ये सब ना करते हुए सिंपल साइलेंस में रहना, ध्यान करने के लिए बोलना, उसके साथ कोई पॉजिटिव अफर्मेशन करो, तो बातचीत करो अपने जो अंग को हर्ट हुआ है, तो उससे बातचीत करेंगे तो वो धीरे धीरे हीलिंग प्रोसेस बढ़ेगा, ठीक हो जाएगा। तो मुझे, मैं अपने ऊपर ही अप्लाई किया, मैं खुद ही पीसी हो गई हूँ। देखते पीसी का ये ट्राई करेंगे। वो बोलते हैं ऐसे टाइप का पीजी आ गए तो आप उनको क्या टैबलेट देंगे? स्पिरिचुअल टैबलेट में अलग अलग है, बहुत सारे हैं। तो एक सिंपल मैं आज के एग्जांपल के साथ आपको समझाया। तो ऐसे आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो ये नहीं है अब हम ध्यान कर रहे हैं मतलब हमें कोई भी बीमारी टच नहीं करेगा हमारे साथ, तो हमेशा अच्छा ही अच्छा अच्छा होगा, नहीं। जो कोई भी चीज होगा, हम वो शक्ति हमारे अंदर आएगा, उसको हम पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट कर लेंगे। वो गलत, खराब से खराब हो रहा है या अच्छे से अच्छे भी हो रहा है, तो हम इजी उस चीज को एक्सेप्ट करने का शक्ति, पावर हमारे अंदर बढ़ता जाएगा ध्यान करने से। तो और एक मैं एक और अनुभव बताऊं तो, मैं एक पिछले 6 महीने पहले मैं कर्नाटक गई थी, तो वहाँ एक ध्यानी मिली थी। वो बहुत डिस्टर्ब थी, तो उसको ध्यान में आई, ध्यान करते करते अच्छा लगा। तो अब वो क्या हो रहा है, उसका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, कोई दूसरे आध्यात्मिक टीम, अलग अलग है, बहुत लोग हैं। तो पत्री जी तो हर स्पिरिचुअल मास्टर को वेलकम करते थे, कोई भी किसी का भी फॉलो कर रहा हो, वो रविशंकर जी का हो, श्री श्री रविशंकर जी, ईशा फाउंडेशन का हो, या अपने ओम शांति का हो, हर एक के अंदर का जो क्वालिटी आत्मा को पाने का, परमात्मा स्थिति में जीने का जो परमात्मा स्थिति में है, सबका अलग अलग रास्ता अलग है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते आपका गलत है। लेकिन वो उस रास्ते पे चलते चलते उनको ये वाले बातों से कहीं ऐसे लगा ये वाला इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं, इसको कर सकते, वो उनकी अंतर, उनका अंदर से आने वाला इंट्यूशन है, सिक्स सेंस उनको वो कंफ्यूज हो गई, बोलते पहले वो करती थी, अब मैं ये कर रही तो मुझे ये कंफ्यूजन है, वो करूं या ये करूं, वो करने से ठीक। यही द्वंद्वत्व, ड्युअलिटी हमें परेशान करेगा, कहीं पे भी जाने नहीं देगा, ना इस पे आगे बढ़ने देगा, ना ही उस पे बढ़ने देगा। हम अपने आप से पूछ के भी ये कर सकते हैं, किस पथ पे हमें चलना है।
ध्यान से भी हम समझ सकते हैं, ध्यान करके भी। नहीं तो आप अपने इंट्यूशन अंतर पावर से पूछ सकते हैं, संकल्प शक्ति में। नहीं तो क्या सही क्या गलत वो शक्ति तो हमारे अंदर ही डेवलप हो जाता है। तो ये सब क्या है, हमें कंफ्यूजन में डालते हैं। वही बोला, आप अपने आप से पूछ लो आपको क्या करने से अच्छा लगता है, तो वो बात को आप पकड़ो। इसमें कंफ्यूज होंगे तो किसी में भी हमें ग्रोथ नहीं मिलेगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक हमारा उन्नति नहीं हो पाएगा। मतलब ना उधर भी ना इधर भी, दोनों इसमें नहीं चल सकते। तो आप दोनों को एक साथ लेके चलो। वो भी एक बुक्स पढ़ो बोलते हैं ना बड़े मास्टरों का, जो सेल्फ रियलाइजर मास्टर्स है उनका बुक पढ़ो, तो वो चीज से भी इसको ठीक कर सकते हैं, ऐसे हो सकता है। अपने इसमें अप्लाई कर लो बस। जो आप ध्यान कर रहे हो करते जाओ, इसके लिए तो कोई ऐसे नहीं है तो कोई आके आपको फनिश करेगा। ये वाला डर में भी नहीं जाए, फियर तो होना ही नहीं चाहिए। कभी कभी हमें ये लगता है वो करने से ठीक हो जाएगा क्या, क्योंकि हमारा कुछ प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ रहता है। ये रास्ता हमने करा है, इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गया, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, तो मुझे ये लगेगा अंदर से ये वाला करने से ठीक होगा क्या। ये आपके अंदर का द्वंद्व है, ड्युअलिटी। तो आपको वहां जाने से भी नहीं होगा, ऐसे आपके अंदर द्वंद्व है। तो क्यों नहीं होता है, कोई भी कारण से आपने ध्यान को शुरू किया, आपके पर्सनल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशन प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम से आप ध्यान करने से वो ठीक नहीं हुआ, तो आपको ये लगता है मैं ध्यान तो कर रही हूँ, ठीक क्यों नहीं हो रहा है। कुछ तो बदलाव हुआ होगा, नहीं हुआ है तो आपका सोच विचार कैसे है, तो उसको आपको चेक करना है। क्यों नहीं हुआ, तो हम कोई अपना पास्ट लाइफ में हम उन रिलेशन में उनको हमने ऐसे चोट पहुंचाया हुआ, तो वो चीज हमें नहीं पता चलेगा। तभी जाके वो हमें हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, माफ नहीं कर पा रहे खुल से खुल के, तो वो हमसे वो वाला चिपकन जो है जुड़ा, वो हमसे नहीं निकल पा रहा है, बहुत ज्यादा चिकनापन। तो हमें उसको जाने देना है, लेट को। हम कहीं ना कहीं एक सेकंड भी एक मिनट भी ऐसा थॉट आता है, वो मेरे से इतने दिन से हो गया ध्यान करते हुए, मेरे से ये क्यों नहीं ठीक हुआ, मेरा ये व्यक्ति मेरे से परेशान करे वो ठीक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसे प्रश्न आया, तो वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। जब आप उसको उस रिलेशन में जो भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, इम्प्रूवमेंट, तो आपको ऐसे होते थे कोई जन्म में मैंने इस तरह का उनके साथ बर्ताव किया है, किया होगा, किया है, सब करने के बाद ठीक नहीं हुआ, तो अब मुझे मन से उसके लिए माफी मांगना, क्षमा मांगना। तो वो क्षमा क्षमा मांगते हुए आप ध्यान करेंगे, तो उससे आप निकल आएंगे, एक्सेप्टेंस आपके अंदर, मन से, भाव से। तो कोई भी भाव एक दिन भी आपका हो गया, मैं इतना करी फिर भी नहीं हुआ, गया फिर शुरू से करना पड़ेगा, सीधी शुरू से चढ़ना पड़ेगा, वो वाली होती है। जितना इजी बोलते हैं ना इतना नहीं है, तो ऐसे तो हर कोई एक दिन करा ध्यान, सब साफ कर लिया, ठीक है, मन सोच ठीक किया, कल सुबह कल से फिर वही पुराना करने लग गए, तो हम जितना करें उतने से डबल हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। तो ऐसा होता तो कोई भी इतना दुखी इंसान दुनिया में नहीं होता। ये कर्म सिद्धांत तो होता ही नहीं। जब इससे भी ऊपर जाएंगे तब तो कर्म सिद्धांत तो खत्म ही हो जाता है। तो ये चीज आप अपने आप को चेक करके देख सकते हैं। चलिए मास्टर्स, हम ध्यान करते हैं। ये तो ये मैं ये वाला शीट नहीं डाल पा रही थी, तो इस कारण मैं कोई भी म्यूजिक भी शेयर नहीं कर पा रही। चलिए अभी म्यूजिक लगा दिया, अब ध्यान में बैठ जाइए। मास्टर, हाथ पैर को बांध लीजिए, आंखें बंद करके रिलैक्स योर होल बॉडी, पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए।
श्वास लीजिए लंबे लंबे और श्वास छोड़िए। एक बार और लंबा श्वास, और जितना आपका क्षमता है उतना आप पूरा अनवांटेड एयर को बाहर डालिए। स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ओन नेचुरल ब्रेथ। अपना सहज प्राकृतिक श्वास को देखते हुए बैठना, इसी को ध्यान कहते हैं। आती जाती श्वास को देखते बैठिए। श्वास के साथ अनुसंधान होना है। श्वासानुसंधान, श्वासानुसंधान को ही आनापानसति ध्यान बोलते हैं। नहीं, आती जाती श्वास के साथ अनुसंधान होने को आनापानसति वर्ड बोलो, उनके लैंग्वेज के हिसाब से बोला गया। अब हमारे लैंग्वेज के हिसाब से श्वासानुसंधान, श्वास के साथ अनुसंधान होते जाएंगे तो हमारा ध्यान का आगे का कायोपासना, वेदानुपसना, धम्मानुपसना और उपसना स्थिति को हम क्रॉस करके अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में आ जाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि है, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो हम आई एम दैट सो।
मास्टर ढेर ध्यान करेंगे। धीरे धीरे अपना टाइम लेके अपने हिसाब से ध्यान से बाहर आइए। तो मौन ध्यान आपसे जितना टाइम बनेगा, 5 मिनट 10 मिनट, मौन ध्यान में बहुत अच्छा ध्यान लग जाता है। आप अपने हिसाब से जो डीप ध्यान में ध्यान को कंटिन्यू करें। जिनको लगा ध्यान से बाहर आ गए तो अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथ आंखों के सामने रख के 5 सेकेंड टाइम लेके धीरे से ध्यान से बाहर आइए। तो हम ध्यान से बाहर आने के बाद धन्यवाद व्यक्त करते हैं अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, माता पिता के प्रति और अपने गुरुओं के प्रति। तो धन्यवाद व्यक्त